थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। 37 बता रहा है कोई लड़का। मैं ये कह रहा हूँ, ये सवाल मुझे थोड़ा सा अलग लगा, इसलिए अलग लगा। मैं ये कह रहा हूँ भाई, एक छोटी सी बात, जैसे सवाल ऐसा होता, मेरी बात सुनना भाई, आप भी, आप देख लो। मैं ये कह रहा हूँ जैसे 10 फैक्टोरियल है और सवाल होता प्लस 13 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, 10 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल, इस तरीके से सवाल होता, और 13 फैक्टोरियल करके सवाल होता, 13 होता। समझना मेरी बात को। तो आप खुद देखो, मैं इसमें 2 की पावर पता कर रहा हूँ, तो 2 पंजे 10 होगा। अब ये समझना जरूरी है, रटने से बात नहीं बनेगी, समझना जरूरी है। मैंने कहा 2 से भाग करते हैं 5, फिर 2 से भाग किया 2 दूनी 4, और फिर 2 से भाग किया 5 और 2 7 और 1 8, 2 की घात 8 होगी, 8 ही होगी। 13 की बात की मैंने, 2 से तो 2 6 के 12, और 2 से 2 3 6 और 3 9, 2 की घात 10। बच्चे बोले कि जब ऐसा हो रहा है, आप खुद बताओ कि मैं इसमें आपसे 2 की पावर पूछूं भाई, कॉमन कितनी होगी मैक्सिमम, तो आप जब कॉमन ले लेंगे तो 2 की घात 8 और अंदर 1 प्लस 2 की पावर 2 बचेगा, होता है, तो हम 8 ही बता पाएंगे। तब एक लड़का ये बोला कि जब आप 8 ही बता पाओगे तो आप ये 10 निकाल क्यों रहे हो? ये भी तो बात है, आप ये निकाल क्यों रहे हो? तो देखिए मैं इसलिए निकाल रहा हूं, आपको ये बात बड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी। अच्छा 13 में ज्यादा होगी 10 से, ये बात श्योर है नहीं? क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि 10 के बाद एक 12 और आ चुका है 13 फैक्टोरियल में, जिसकी वजह से पावर बड़ी है 2। अगर यहां पे कुछ और लिखा हो इससे बड़ी पावर हो तो मैं चेक नहीं करूं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर इनका गैप 2 से ज्यादा है, जहां ये चांस है कि इसमें 1 2 ज्यादा होगा, तो मैं क्यों निकालूंगा इसकी पावर? मैं यही उत्तर बता दूंगा। यानी किसी ने मुझे पूछा 10 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल, तो मैं सीधे कह दूंगा कि इसमें पावर 2 की 8 होगी, मैं इसमें निकालूंगा ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे मल्टीपल आ चुके हैं, तब जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत कब है? जब इसके बीच का गैप 2 से कम है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ 10 फैक्टोरियल में बता के और उत्तर 8 बता दूंगा, नहीं कह सकता। अब चांस ये बनता है कि जब मैं इन दोनों को जोड़ूं, जैसे आप देखो एक संख्या 3 है और एक संख्या 7 है, ठीक है समझना, इस 3 में कोई 2 की पावर है, 7 में है, लेकिन जब मैंने जोड़ दिया तो 10 बन गया, 2 की पावर 1 आ गई। यानी जोड़ने पर पावर बढ़ सकती है। जहां इस बात की गारंटी है कि जोड़ने पर पावर नहीं बढ़ेगी, ऑलरेडी बहुत गैप है, तब तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर जहां डाउट है 2 से कम हो गया गैप, तो पावर बढ़ने के जहां चांस नहीं है, वहां हमें गैप लिखना पड़ेगा, वहां तरीका अलग होगा। समझ में आई तो अच्छी बात, नहीं आई तो भी आगे समझेंगे इस बात को, आगे समझेंगे इस बात को। ये तो 2 के केस में भी 5 का केस भी जानेंगे, बात समझ पाए नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, जो 10 फैक्टोरियल है आपको उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 10 फैक्टोरियल और 11 गुणा 10 फैक्टोरियल। तो जब आप 10 फैक्टोरियल कॉमन लोगे, मैं भी ऐसे कई सारे सवाल आए 11, तो आप देखोगे कि 10 फैक्टोरियल गुणा 12 आ गया, 12 आ गया। अब आपको पता है इसमें 2 की घात 8 है, अभी निकाला था, और इसमें 2 की घात 2 है, तो टोटल 2 की घात 10 आ। अब इन दोनों के अलावा मैंने क्या कहा कि इन सब में ज्यादा हो, 2 की पावर इन सब में बहुत बहुत ज्यादा होगी, बड़ी संख्या है, तो हम उतना आगे अब चेक ही नहीं करेंगे। हमें पता है कॉमन इसमें केवल 2 की घात 10 आ पाएगी, यानी 2 की मैक्सिमम पावर 10 होगी सिर्फ। बोलो भाई बात समझ आई नहीं आई? सब दिल टूट गया, फेविक्विक से जोड़ दिया हूं सवाल। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि 7 की मैक्सिमम पावर बताओ, 40 फैक्टोरियल। आप बताओ 40 और 50 के बीच में 7 का कोई एक मल्टीपल आ जाएगा नहीं? तो आप कहेंगे 49 आ जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब इसमें ज्यादा होगी पावर, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ 40 में पता करेंगे। 40 में पता होने का मतलब सत्तू सत्तू 49, लेकिन उससे मतलब कुछ नहीं। बोलो भाई, सब बच्चों को समझ आ गया? बच्चे कह रहे हैं सर कमेंट ऑफ कर दो, क्या हम YouTube पे कमेंट ऑफ कर सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, हम तो कभी नहीं करेंगे आंसर इसका क्वेश्चन का। अच्छा ये सवाल मैं कह रहा हूं, जैसे 10 की उच्चतम पावर पूछिए, अब क्या इन दोनों के बीच में गैप है बहुत? नहीं, अब नहीं है गैप। अब चांस है कि पावर बढ़ सकती है, इट कैन बी इंक्रीज, बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी? ये बड़ी बात बताओ भाई, इस सवाल को करके बताएगा कोई भी बच्चा? नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा, जैसे 38 फैक्टोरियल है, 38 फैक्टोरियल प्लस क्या होगा 39 इंटू 38 फैक्टोरियल। ये कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि n फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे हम n लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद हम n - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी हम हर n फैक्टोरियल को n इंटू n - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, अब इसमें से 38 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में कितना होगा 1 प्लस 39। आप मुझे बताओ 10 की मैक्सिमम पावर निकालने का मतलब क्या है? 2 गुणा 5 होता है, मैं 5 की मैक्सिमम पावर निकाल दूं, बात एक ही। अगर 5 की मैक्सिमम पावर निकाल देंगे तो बात बन जाएगी मित्र। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि 5 की मैक्सिमम पावर कैसे निकालेंगे, जैसे 38 है तो पहले 38 में निकाल लेते हैं। 38 एक लड़का गांव का कह रहा था ना कि हम इंग्लिश ही बोलते हैं, हम कितना 38 38 चिल्लाते हैं, उसको नहीं दिखता। 5 7 35, 5 से फिर भाग करेंगे, यानी कितनी आएगी पावर 8, 7 और 1 8, ये आई 8। तो मैंने कहा 5 की घात 8 तो यहाँ जाएगी गुणा, ये 40 बन जाएगा, 40 में 5 की घात 1 आएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 5 की घात 9, वही 10 की घात होगी, 9 आंसर आ जाएगा। ई ऑप्शन, ई ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, 9 ये आंसर। सबका ये आ रहा था 9, कई लड़के तो 13 बता रहे हैं यार। इसका मतलब क्या है, 100 से क्या मतलब है 5 की घात 2 और 2 की घात, दोनों की घात 2 है, दोनों की घात 2 है। ये तय है कि 5 कम होंगे 2 ज्यादा होंगे, यानी अगर मैं 25 निकालूं तो बात बन जाएगी। तो 100 फैक्टोरियल में मैंने क्या किया, 100 फैक्टोरियल में मैंने क्या किया, 5 से भाग करा, पहले 5 की पावर पता की तो ये 20 बार कट गया, फिर 5 से भाग किया तो ये 4 बार हो गया, यानी 24 आ गई, 5 की घात 24। आप बताओ 5 की घात 2 की घात कितना आ जाएगा, 12, 12 आ जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि ये पावर कम होगी 25 की, जितनी पावर 25 की होगी वही आंसर आ जाएगा 12, 12 ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन 12 था भाई। हो पाया किसी से सवाल? चाय कैसी है? इसे कहते हैं चाय। फैक्टोरियल में 10 का उच्चतम घात 16 है, अब आप बताओ 16 है किसी में भी, समझना मेरी बात। मैं कह रहा हूं 10 की जगह 5 लिख दूं तो बात एक ही है, 10 और 5 तो एक ही है, कह सकते हैं नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं जैसे n फैक्टोरियल, किसी भी n फैक्टोरियल में जब आप निकालते हो 10 की घात या 5 की मैक्सिमम पावर, तो आप ये कह रहे हो, बहुत ध्यान से समझना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैक्सिमम पावर तो आप बोल रहे हो कि कितनी है 16, और आपसे n+1 में पूछ रहा है मैक्सिमम कितनी जा सकती है, ठीक है भाई, कितनी जा सकती है मैक्सिमम। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर 5 की मैक्सिमम पावर 16 है, यानी कि ये कहां पे जाके पड़ेगा, तो 50 60 70 में 14 हो जाता है। मैंने 70 को डिवाइड किया, मैंने 70 को 5 से डिवाइड किया, तो मैंने देखा 5 और 70 यानी 14 और 5 10 16 आ रही नहीं आ रही, यानी मैं समझ गया मिनिमम n को 70 लेना पड़ेगा, मिनिमम n को 70 लेना पड़ेगा 70 फैक्टोरियल में, ऐसा। अब आप एक चीज और समझो, अब 70 के बाद 71 फैक्टोरियल आप ले लो, तो भी बढ़ेगी नहीं पावर। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि 70 और 71 फैक्टोरियल में अंतर सिर्फ 71 का, और 71 में कोई भी 5 नहीं होता, बढ़ेगी नहीं कभी। 72 में भी सेम रहेगी, 73 में भी सेम रहेगी, और 74 में भी सेम रहेगी। जब तक अगला 5 का मल्टीपल नहीं आ जाएगा तब तक पावर 16 ही रहेगी, और हमें मैक्सिमम बतानी है n+1 में, तो हम ये मान के चलेंगे कि n को हम सबसे बड़ी संख्या 74 लेंगे,
हम ये मानेंगे कि 74 फैक्टोरियल है। देखिए n कुछ भी हो सकता था, इन्होंने कहा था n फैक्टोरियल में 10 की मैक्सिमम पावर 16, तो n 70, 71, 72, 73, 74 तक कुछ भी हो सकता था, 74 तक कुछ भी हो सकता था। अब मैंने कहा कि मुझे n+1 में मैक्सिमम बतानी है, यानी कि अब ये 75 बन जाएगा, और जैसे ही 75 फैक्टोरियल बनेगा, इसका मतलब 75 गुना 74 फैक्टोरियल, तो 75 का मतलब आपको पता है 5 की घात 2, और 74 में हम कह चुके हैं 5 की घात 16, तो टोटल 18 हो जाएंगे। कई बच्चों का सही उत्तर है 18।